बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और रात गए आप ये वीडियो देख रहे होंगे। बिलाखिर वही हुआ जिस खदशे का इज़हार कम अज़ कम मैं काफ़ी दिनों से कर रहा था, बल्कि आज भी मैंने जो 2 वीडियोज़ इससे पहले अपलोड की हैं उनमें भी मैंने इस खदशे का इज़हार किया था और ये भी कहा था कि ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, बदकिस्मती रही है और शायद ये बदकिस्मती रहे कि हमारे यहाँ जिन अदारों से इंसाफ की तवक्को की जाती है, हमारे यहाँ जिन अदारों पर तकिया किया जाता है कि वो कानून और आइन की पासदारी करेंगे, बदकिस्मती से वही इदारे आजकल सियासी रहनुमाओं, सियासी कारकुनों के निशाने पर हैं। जिस शख्स के मुंह में जो आए वो कह देता है और इदारों को इसकी परवाह ही नहीं कि उनकी इज्जत, उनके वकार में किस शिद्दत के साथ कमी वाक़ हो रही है। उसी तरह जिस तरह पाकिस्तानी रुपए की कदर दिन ब दिन गिर रही है, स्टॉक मार्केट गिर रही है, उसी तरह जिस तरह हमारी इकॉनमी नीचे जा रही है, ऐसे ही हमारे सबसे मोहतरम इदारे यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इज्जत भी अब दिन ब दिन कम होती जा रही है। और ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जाहिर है बतौर पाकिस्तानी इन चीज़ों को सुन के, पढ़ के, देख के अफसोस होता है। आज जो सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जो कार्रवाई हुई उसकी तफसीलात तो आपके सामने मैं ला चुका हूं पहली वीडियोस में। अब मरियम नवाज शरीफ ने 2 ट्वीट्स किए हैं। ये ट्वीट मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, आपको आपकी स्क्रीन पर भी नजर आ रहे होंगे। पहले एक ट्वीट पढ़ देता हूं, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। उस ट्वीट में मरियम साहिबा कहती हैं, जनाब कि अगर इंसाफ के ईवानों में भी धौंस, धमकी, बदतमीजी और गालियों के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के जरिए, ये जरा गौर कीजिएगा, गालियों के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के जरिए मखसूस फैसले करते हैं, अपने ही दिए फैसलों की नफी करते हैं, सारा वजन तराजू के एक पलड़े में डाल देते हैं, तो ऐसे यकतरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे न रखी जाए। बहुत हो गया, यानी इनफ इज इनफ। मैं फिर पढ़ देता हूं, अगर इंसाफ के ईवान भी धौंस, धमकी, बदतमीजी और गालियों के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के जरिए मखसूस फैसले करते हैं, अपने ही दिए फैसलों की नफी करते हैं, सारा वजन तराजू के एक ही पलड़े में डाल देते हैं, तो ऐसे एक तरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे ना रखी जाए। बहुत हो गया। अब मेरा ख्याल है इस पर कोई तबसरा करना मैं मुनासिब नहीं समझता, लेकिन इसके बाद एक और ट्वीट जो उन्होंने की है वो भी मैं समझता हूं कि मैं उसको तो अब खतरनाक ट्वीट ही कहूंगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है इसके हवाले से, इसमें मरियम अगली ट्वीट में कहती हैं कि मौजूदा सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम का सिलसिला उस अदालती फैसले से शुरू होता है जिसके जरिए आइन की मनमानी तशरीह करते हुए अपनी मर्जी से वोट देने वालों के वोट न गिनने का हुक्म जारी हुआ। आज उस फैसले की एक नई तशरीह की जा रही है ताकि अब भी उसी लाडले को फायदा पहुंचे जिसे कल पहुंचना था। बल्कि ये मैं आखिरी फिक्रा दोबारा पढ़ देता हूं, आज इसकी एक नई तशरीह की जा रही है ताकि अब भी उसी लाडले को फायदा पहुंचे जिसे कल पहुंचा था। नामंजूर, नामंजूर, यानी वो मरियम वक्त से पहले ही इस फैसले को नामंजूर कह रही हैं। पीडीएम की जानिब से पहले ही बेंच पर
बिलवास्ता तौर पर अदम एतमाद का इजहार किया गया जब यह मुतालबा किया गया कि फुल बेंच इस मुकदमे की समाअत करे। बहुत से सोशल मीडिया पर इस तरह के ट्वीट्स आ रहे हैं कि जनाब जुबैदा जलाल, कासिम सूरी 2.5 साल से उनकी जो नहली की दरखास्तें, उनकी अपीलें हैं, वो ज़ेर इल्तवा हैं, वो स्टे पर अपना कासिम सूरी 2.5 साल नायल होने के बाद स्टे पर डिप्टी स्पीकर का वक्त गुजार गया। जुबैदा जलाल वजीर रह चुकी हैं, वो भी धांधली के इल्जामात में थी। इसी तरह कहा जाता है कि वो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी जिसने कौमी असेंबली में आइन को पामाल किया, उसको तलब नहीं किया गया। आज अपने ही फैसले की तशरीह करने की पादाश में पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर को तलब कर लिया गया। ये ऐसा एक सिलसिला है लामुतनाही, यानी जिस तरह मरियम ने अपनी पहली ट्वीट में ये कहा है कि क्या धौंस, धमकी और गालियों के दबाव में आप फैसले करते हैं। और बजाय आप यकीन कीजिए कि सोशल मीडिया इस तरह के मुगलजात से भरा पड़ा है, इल्जामात से भरा पड़ा है। ट्रेंड जिस तरह पहले वीडियो में मैं कह चुका था, इमरानडू जज, हम ख्याल जज, और वाकई ये क्या हुस्न इत्तफाक है कि वही जज साहिबान हर उस बेंच में होते हैं जहां पीटीआई की दरखास्त आती है। क्या ये महज इत्तफाक है कि इस्लामाबाद से मुअज़्ज़ज़ जज साहब सुबह उठ के और लाहौर रजिस्ट्री में पहुंचते हैं, अभी तक उन लोगों को नोटिस भी नहीं जारी हुए तो हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस आना शुरू हो जाती हैं, जिसको यूथिया सोशल मीडिया गाली गलोच ब्रिगेड फौरी तौर पर फैलाता है। इस पर हमारे जज साहिबान, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान खामोश है। मैं समझता हूं कि इंसाफ का तकाजा है, सुप्रीम कोर्ट की तकरीम, इज्जत और वकार का तकाजा है कि इतना कुछ हो जाने के बाद अब कम से कम हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब इस बेंच को डिसॉल्व करें। इसके बाद वो नया बेंच तश्कील दें, खुद उस बेंच में ना बैठें, क्योंकि अब ये 3 जज साहिबान मुतनाज़ा हो चुके हैं। चाहे इनका फैसला हक में आए या खिलाफ आए, एक पार्टी के हक में आए या दूसरी पार्टी के हक में आए, एक पार्टी के खिलाफ आए या दूसरी पार्टी के खिलाफ आए, वो फैसला मुतनाज़ा ही रहेगा जब तक कि फुल कोर्ट नहीं बनाया जाता, जिसमें से ये 3 जज साहिबान साइड पे हो जाएं। बाकी जो 14 में से 11 रह जाते हैं, वो 11 जज साहिबान सीनियर मोस्ट जज की सरबराही में एक बेंच तश्कील दिया जाए, जिसमें वो 11 जज साहिबान मौजूद हों। एक उस बेंच का सरबराह हो जो मेरी दानिश में जस्टिस काजी फायज ईसा हो सकते हैं। उसके बाद फिर ये फैसला किया जाए, वो फैसला सबके लिए काबिल कबूल होगा। अगर ये 3 रुकनी बेंच एक मरतबा फिर ए पार्टी के लिए फैसला करता है, बी पार्टी के लिए फैसला करता है, तो आप यकीन कीजिए वो फैसला तारीख में मुतनाज़ा ही कहलाएगा और उससे पाकिस्तान के सियासी इंतशार, बदअमनी और दाखिली सियासी अदम इस्तेहकाम में मज़ीद इजाफा होगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।